आंकड़ों में कम से कम थोड़ा सा ईमानदारी बरतें। हालांकि मैं जीडीपी जैसे 18 महीने में खाली ईमानदार मत मानिए। आपकी जो आदत है कि किसी और के ऊपर आप बोल देती हैं। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, जिस जिनी इंडेक्स की, क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, जिस इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो इंडेक्स 3 अलग अलग संस्था अपने मापदंड से, इंडिया का रैंक 0.32 है, जो आपने 0.41 जिस रिपोर्ट का हवाला देकर आपने डिबेट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, विच इज 0.30 से फास्ट रिकवर किया हमने। चाइना का वो इंडेक्स एज पर वर्ल्ड बैंक बुक्स 0.37 है और इंडिया का इंडेक्स 0.32 है। कह लूंगी आपके आंकड़े आंकड़ों की थोड़ी लिहाज रखिए। मुझे वो चीज ईमानदारी है ना, मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट टेबल पर रख चुका है कि 50 सालों में देश में हाउस होल्ड सेविंग सबसे कम है। अभी हम 2024 में अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम जिनी इंडेक्स की बात कर रहे हैं या कंजम्पशन की बात कर रहे हैं? दोनों आंकड़े अलग हैं जो आपने अभी कंपेयर किया। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है रोहन गुप्ता। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकारी नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है ना। आपको गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है नीति आयोग पे? मैं तो आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। मिनट के पहले नेशनल टीवी पे ये कहा कि हमारे वहाँ सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी है। मैंने उसका जवाब दिया कि चीन में हमारे वहाँ से ज्यादा डिस्पैरिटी है। आपने ये कह दिया हमारा बंदा चीन। मैं चीन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता के बीच देश की जीडीपी दर और गरीबी को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। दरबारी पत्रकार का बोलना था कि देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि 100 रुपए में से गरीब के पास 4 रुपए और अमीरों के पास 77 रुपए जा रहे हैं। रोहन गुप्ता ने दरबारी पत्रकार को नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि लगभग 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और गरीबी प्रतिशत में कमी आई है और देश की जीडीपी भी दुनिया के और देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दरबारी पत्रकार ने इन आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए रोहन गुप्ता को गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगा दिया। रोहन गुप्ता ने दरबारी पत्रकार की यह बोलते हुए धज्जियां उड़ा दी कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूं, इसलिए आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि तुम इन आंकड़ों को झुठला सकती हो तो बताओ, अपने आप को घिरता देखिए। दरबारी पत्रकार आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बोलने लगी कि पिछले 50 सालों में गरीबों की जमा पूंजी में कमी आई है। क्यों? रोहन गुप्ता का बोलना था कि अब तुम डिबेट को भटकाने की कोशिश मत करो। आप किस विषय पर डिबेट कर रही हो पहले यह निश्चित कर लो। तुम्हारी मजबूरी को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये दरबारी पत्रकार नीति आयोग की रिपोर्ट को सरकार की रिपोर्ट बता रही थी, जिसमें सरकार अपने हिसाब से आंकड़े रखती है, जिसको लेकर रोहन गुप्ता ने इसको ऐसा करारा जवाब दिया कि मैडम अपनी सारी पत्रकारिता ही भूल गई। तो देखते हैं किस तरीके से दरबारी पत्रकार की रोहन गुप्ता ने बखिया उधेड़ते हुए अच्छी तरीके से पत्रकारिता के मायने समझा दिए। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। रोहन, गरीबी, अमीरी, महिला कल्याण, किसान सम्मान सब हो गया और बावजूद इसके गरीब रह गया ठन गोपाल। 100 रुपए में से 4 रुपए गरीब की जेब में जाएंगे और 100 रुपए में से 77 रुपए अमीर की जेब में जाएंगे। नीति आयोग का रिपोर्ट है जिसके हिसाब से जो 13.5 करोड़ गरीब 5 साल में गरीबी की रेखा से मुक्त हुए, ये आपके सामने मैं रिपोर्ट लेके बैठा हूं। दूसरा, गरीबी दर जो 29.5% थी वो घटकर 17.5% जितनी हो गई। तीसरा, जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के क्रम में आज देश की जो जीडीपी है पीपीपी के तौर पे काफी आगे बढ़ी है। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी जीडीपी के हम परसेंटेज की बात करें, देश की जीडीपी प्रतिकूल परिस्थिति में भी 8% के आसपास रही है, एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर जहां पे हमारी जीडीपी कम हुई है। पांचवा, जो जिस रिपोर्ट के सहारे पे आज आंकड़ों में कम से कम थोड़ा सा ईमानदारी बरतें। हालांकि मैं जीडीपी जैसे अभी क्रूशियल सब्जेक्ट पर नहीं आऊंगी। विनती है 18 महीने में लोएस्ट आपकी जीडीपी। गरिमा जी, आप सिर्फ अपने आप को खाली ईमानदार मत मानिए। आपकी जो आदत है कि किसी और के ऊपर आप बोल देती है। मैं भी शालीनता से बात कर रहा हूँ, मैं भी आंकड़ों के प्रयोग के साथ बात कर रहा हूँ, मैं भी नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ और जो रिपोर्ट का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ उस रिपोर्ट का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो मेरी आपसे विनती है कि जो आप शब्द प्रयोग करें, एटलीस्ट मेरे लिए प्लीज उसके प्रॉपरली करें कि मेरी कोई आदत नहीं है कि गलत आंकड़ों के आपकी डिबेट में आके मैं चर्चा करूंगा। मैं आंकड़ों के और तथ्यों के साथ आपसे बात ठीक है। तो मैं जो सवाल पूछ रही हूँ कर सकते हैं कि हम 75 बरस नहीं कर सकते। रोहन, 75 बरस पहले क्यों खड़े हो गए हम जाकर? इतनी अमीर और गरीब की खाई चौड़ी कैसे हो गई? आपकी सोच देखिए, आपको यही बोल रहा हूँ, जिस जिनी इंडेक्स की, क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, जिस इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो इंडेक्स 3 अलग अलग संस्था अपने मापदंड से करती है। वर्ल्ड बैंक भी करती है, बाकी जो दूसरी यूएन की भी संस्थाएं करती है। अब वो आंकड़ा आप निकाल के देख लीजिए, चाइना का आंकड़ा है वो हमसे पीछे है। उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने जो ये इंडेक्स किया है उसके हिसाब से इंडिया का रैंक 0.32 है। जो आपने 0.41 जिस रिपोर्ट का हवाला देके आप ये डिबेट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से विच इज 0.32। और जो जिस प्रकार से कोरोना के समय के बाद में
आज हमारी इकोनॉमी रिकवर हुई है, चाइना से फास्ट रिकवर की है हमने। चाइना का वो इंडेक्स एज पर वर्ल्ड बैंक बुक्स 0.37 है और इंडिया का इंडेक्स 0.32 है। ठीक और है, आंकड़ों के हवाले और से आपसे आरबीआई बात करता हूं। ठीक है, और इन सारा मैं तो बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन लूंगी आपके आंकड़े। नहीं मेरा क्यों, क्या मैं तो जाता आपको है आंकड़ा रोहन दे रहा हूं ना। गुप्ता? नहीं ना, करे सुनिए वाली ना, बात सुनिए, मत घुमाइए। मैं तो आपको विद बोल ड्यू रहा हूं, रिगार्ड सर, डंके की चोट मैं पे बोल रहा हूं, बैज मेरे ऑफ आंकड़ों ऑनर के की पीछे। तरह आपके आंकड़े पहनने को तैयार हूं, लेकिन आरबीआई तैयार देश हो? का मैं तो सबसे बड़ा आपको आंकड़े बैंक, दे रहा हूं। रोहन गुप्ता, देश का सबसे बड़ा बैंक क्या कह रहा है गरिमा कि सिंह जी, 50 मैं साल आपसे में विनती हाउस करता हूं। होल्ड सेविंग, रोहन जी सुन लीजिए गरिमा ना, जी, एक सेकंड नहीं आप सवाल सुन सुन लीजिए लीजिए प्लीज। भाई। आप जब बात करते हैं नहीं गरिमा जी, हाँ, जब ना, आपने ना। डिबेट की शुरुआत में आपने एक शब्द बोला कि आंकड़ों की थोड़ी लिहाज रखिए, मुझे वो चीज अच्छी ईमानदारी नहीं रखिए, लगी। मैंने ईमानदारी की आपसे बात नहीं, की। ईमानदारी है ना, मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूं तो ईमानदारी नहीं हुई। इससे बड़ी क्या ईमानदारी चाहिए आपको? हाँ, मैं तो आंकड़ों की ईमानदारी से ही कोट कर रहा हूं, तो आप आंकड़ों पे बात कीजिए ना। आपका मैं सोच आंकड़ों अलग पर हो ही सकता बात है, कर मेरा रही हूँ। सोच अलग हो सकता है, तो आंकड़ों पे ईमानदारी कहां से नहीं हुई गरिमा जी? भाई आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट टेबल पर रख चुका है कि 50 सालों में देश में हाउस होल्ड सेविंग सबसे कम है। अभी हम बात हम क्या कर रहे हैं? 2024 में अभी हम क्या बात कर रहे हैं? 1975 में जाकर खड़े हो गए। आप अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम जीनी इंडेक्स की बात कर रहे हैं या कंजम्पशन की बात करें? दोनों आंकड़े अलग हैं। जो आपने अभी कंपेयर किया कि हम 1955 से पहले चले गए, जिस इंडेक्स के जो आर्टिकल पे हम ये डिबेट कर रहे हैं, मैं उस पे बात कर रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो आंकड़े जाहिर किए हैं उसमें ये कहा कि कोरोना के टाइम पे हमारा इंडेक्स 0.41 पे चला गया था, आज वो 0.37 पे है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा ये कह रहा है कि हमारा इंडेक्स 0.32 पे है और कोरोना के बाद में हमने चाइना से ज्यादा स्पीड में रिकवर किया है। तो ये मेरा तथ्य वही है। that's what the point I wanted to make you to come, रोहन गुप्ता। Please. हमने Yes, हमारी इकोनॉमी ने चीन की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से ग्रो किया। गरीब को क्या मिला इस देश के? वो सारा स्टेक तो अमीर ले गए, 100 रुपए में से 77 रुपए। गरिमा जी गरीब को तो 100 में से 4 रुपए मिल रहा है ना। हम लोग या तो ऑब्जेक्टिवली डिबेट करें या आंकड़ों पे डिबेट करें। अब आओगे गरीब पे, उस पे मैं आ रहा हूं। ये 15.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये नीति आयोग 2024 होलिस्टिक पॉवर्टी रिपोर्ट, उसका मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। अरे नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है रोहन गुप्ता। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर सरकारी आपको अपने देश नीति के आयोग आंकड़ों पे- सरकार नहीं, का तो आप think चैलेंज tank है करिए ना। ना। आज विपक्षी पार्टी, आप अगर इतनी बड़ी जो है नेशनल प्रेस में है, आप चैलेंज करिए। आपको गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, नीति आयोग पे? मैं तो आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, ये नीति आयोग ने ऑफिशियल आंकड़ा किया है। तो सारी पार्टी चैलेंज करे उस आंकड़े को, उसको आप नकार तो नहीं सकते। और ये आप किस foreign आधार के पर तय हो index को गया? यहाँ पे डिबेट करेंगी। ये जो 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, ये किस आधार पर तय हो गया कि सुन लीजिए, 32 रुपए दिन कमाएगा गांव का आदमी तो गरीबी रेखा से बाहर, और 47 रुपए शहर का आदमी रोज कमाएगा तो गरीबी रेखा से बाहर। देखिए वापस 47 रुपए रोज और 32 रुपए रोज। सुनिए, मैं अभी पैरामीटर मैंने तय नहीं किए हैं। जो पैरामीटर है मैं उस पे बात कर रहा हूं कि जो अभी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं रिपोर्ट के दो पॉइंट, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। चीप डिक्लाइन इन नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर from 24.85 to 14.96 between 2015 to 2021। ये मेरा आंकड़ा नहीं है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, इन प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग मेंबर। ये रिपोर्ट आपके सामने मैं कोट कर रहा हूं। ठीक है। उसमें और कहता है इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एसडीजी टारगेट ऑफ 1.2 मच अहेड ऑफ 2030। दूसरा, रूरल एरिया सो फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 32% टू 19.28%। मुझे एक चीज बताइए, हमारा नीति आयोग एक रिपोर्ट रिलीज करता है, आपको लगता है कि उस पर संशय है, ऑपोजिशन पार्टी है, आप मीडिया में है, आप उसको चैलेंज करके उसको करिए। रोहन गुप्ता, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, आप नीति आयोग तक पहुंच गए। नहीं, मैं बड़ा सीधा सवाल, अगर जवाब है रोहन गुप्ता, आपने तो मेरी विश्वसनीयता भी सवाल खड़े कर दिए थे स्टार्टिंग में ही। बड़ा सरल सा जवाब दे दीजिए। इस देश का अमीर आदमी संपत्ति 100 रुपए में से, देश की संपत्ति 100 रुपए है तो अमीर आदमी के पास जाएंगे 77 रुपए और गरीब के पास जाएगा 100 में से 4 रुपए। और ये इनकम डिस्पैरिटी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है, अमीर और गरीब के बीच में। मैं 2 स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करता हूं। आपने कहा कि डिस्पैरिटी है, मानता हूं डिस्पैरिटी है,
पर आपका जो सेकंड सेंटेंस के भारत में सबसे ज्यादा है, उस रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए मैं आपको काउंटर फिगर्स करता हूं। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जाके देख लीजिए कि किसमें सबसे ज्यादा है। चीन में हमसे ज्यादा है, और कोरोना के बाद में हमने डिस्पैरिटी को चीन के मुकाबले ज्यादा स्पीड में कम किया। ठीक है, दो चीजें। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं गलत बात नहीं करूंगा कि डिस्पैरिटी नहीं है, बट जो कोरोना के समय पे चीन पूरे से विश्व में रोहन गुप्ता maximum फिर disparity दर्शकों के साथ ये बेईमानी हो रही है। चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना भारत की अर्थव्यवस्था से करेंगे, वहां पर कैपिटा इनकम है 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। भारत की पर कैपिटा इनकम है 2 लाख रुपए। गरिमा जी, आपके सेंटेंस में कहां गड़बड़ी? आपने कहा देश में सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी है, उसका मैंने जहाँ क्या कि हमारे वहां से ज्यादा डिस्पैरिटी चीन में है। अरे भाई, वहां पर कैपिटा इनकम औसत, गरिमा जी, रोहन गुप्ता कमाल कर रहे हैं भाई। अरे गरिमा जी, आप कमाल कर रही हैं। वहां औसत पर कैपिटा इनकम 11 लाख रुपए। रोहन गुप्ता, औसत पर कैपिटा इनकम। आपने 2 मिनट के पहले नेशनल टीवी पे ये कहा कि हमारे वहां सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी है। मैंने उसका जवाब दिया कि चीन में हमारे वहां से ज्यादा डिस्पैरिटी है। आपने ये कह दिया हमारा बंदा चीन। मैं चीन से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। चीन की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को कंपेयर करेंगे आप? वहां एक आदमी 11 लाख रुपए कमाता है साल में। आपने ये कहा मैक्सिमम, यहाँ कमा रहे हैं 2.25 लाख रुपए। मैंने ये कहा कि मैक्सिमम भारत में नहीं है। मैंने चीन से कंपेयर नहीं किया, सिंपल। मैं आपके स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि भारत में आपने कहा भारत में सबसे ज्यादा है, मैंने कहा भारत से ज्यादा चीन में है। इसमें चीन में कंपैरिजन क्या? आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।